अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आई हूँ शॉपिंग करने बेबी के लिए विंटर की और साथ में आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी रूटीन। हम चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो ताज मॉल में आ चुके हैं हम लोग और ये हमारे घर के बहुत ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पे मेरी जो सिस्टर है उन्होंने अपने बेटे के लिए शॉपिंग करनी थी और साथ साथ मैंने अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी। चलें जी, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी शॉपिंग। तो ऐसा है ना कि जब न्यूबॉर्न होने वाला होता है, न्यूबॉर्न की जो शॉपिंग होती है बहुत ज़्यादा चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अच्छा, समर के अलग ड्रेसेस होते हैं और विंटर के ड्रेसेस अलग होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग आ चुके थे यहाँ पर और यहाँ पर बहुत वैरायटी थी। इसके अलावा अच्छा साइज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। अदरवाइज़ क्या कहते हैं मेरी सिस्टर को, लेकिन ये था कि उनका चेंज भी हो जाता है यहाँ पर। अगर आपको ना पसंद आए तो आप 1-2 दिन में आके चेंज भी करा सकते हैं, रसीद अपने पास रखनी होती है। खैर हम लोग ऊपर आए थे, उन्होंने लिए थे यहाँ पर तकरीबन 10 से 10 जो ड्रेसेस थे वो अपने बेटे के लिए लिए थे। साथ-साथ न्यूबॉर्न की मैंने भी शॉपिंग की थी, अपनी बेटी के लिए भी मैंने शॉपिंग की थी। यहाँ पे बहुत अच्छे रिज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं ड्रेसेस वगैरह। अच्छा, न्यू कलेक्शन भी होती है और दूसरी कलेक्शंस वगैरह भी होती हैं जिन पे ऑफ लगा होता है, वो भी होती हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोग देख रहे थे न्यूबॉर्न में जाके, तो मैं गुम ही हो गई थी बिल्कुल। इतने अच्छे ड्रेसेस थे यहाँ पर और मतलब कि मैं कहूँ कि चीज़ वेरियर से भी ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी और मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी और बताऊँगी कि यहाँ पे बेस्ट चीज़ें थी। जिससे मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे कलर्स बहुत अच्छे थे। बेबीज़ के टोटल जो ड्रेस होता है फर्स्ट डे का, और हर चीज़ उसमें हर चीज़ थी। कैप से लेके बीप वगैरह हर कलर्स इतने अच्छे थे। ऊपर से कुरेशिये वाले भी थे और कलर्स गोल्डन में भी थे, एम्ब्रॉयडरी वाले भी थे और वो सारे आप मैं यहाँ पे दिखाती जाऊँगी वो सारी चीज़ें। अच्छा, कोट्स वगैरह हम लोग देख रहे थे, बेबी कोट, और इसके अलावा मुझे काफ़ी सारी चीज़ें क्रीम्स वगैरह जेल्स बेबी का चाहिए था। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे मैं पूछ रही थी। अच्छा, मुझे लोशन भी चाहिए था। मैंने दूसरी कंपनी का लिया था तो फिर मैं यहाँ पे दूसरी इस कंपनी का लेने के लिए आई थी और इस तरह करते-करते बहुत टाइम हो गया था। अच्छा, जो चीज़ें नहीं थी लेने के लिए, जैसा कि अच्छा थोड़ी ग्रोसरी जैसे मैंने आपको पहले दिखाई है, नीचे सेक्शन ग्रोसरी का था, इस पे हर चीज़ अवेलेबल थी और अच्छी क्वालिटी में थी। मीट, चिकन वगैरह हर चीज़, फिश वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छी अवेलेबल थी। मतलब आप टाइम पर आ सकते हो। बाहर आपको मार्केट में 9-10 बजे तक नहीं मिलती ये चीज़ें, लेकिन बट यहाँ पर आपको 12 बजे तक सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और घर के इतने करीब, और क्या चाहिए। खैर यहाँ पर हम लोग हमने जूस वगैरह भी पिया था और यहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेश जूसेस बन रहे थे और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, सामने आपके बना रहे थे। वो लिया था और इसके अलावा हमने एक तो पैकेट हमने खजूर के लिए थे। जैसे विंटर्स में बच्चों का बड़ा दिल, बच्ची का मेरा बहुत दिल करता है खजूर का, लेकिन वो 1-2 से ज़्यादा नहीं खाती है, बस वो उसे थोड़ा-सा चखना होता है, तो मैंने उसके लिए लिए ये पैकेट्स वगैरह लिए थे। इसके अलावा नीचे से काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, जूसेस वगैरह के पैकेट वगैरह, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ली थी छोटी-मोटी सी जो काम की थी। और फिर हम लोग ऊपर चले गए थे। ऊपर से हम लोगों ने सारी शॉपिंग की बच्चों के कपड़ों की। न्यूबॉर्न सेक्शन में चले गए, ज़्यादातर टाइम हमारा न्यूबॉर्न में गुजरा। और फिर जो मेरी सिस्टर ने अपने बेटे के लिए लिए थे, उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे कलर्स लिए थे, सारे कलर्स लिए थे, ब्लू, ग्रीन, येलो और मतलब जितने भी डार्कर शेड्स होते हैं बॉय के, वो सारे शेड्स लिए थे और इतने अच्छी क्वालिटी में थे। और यहाँ पे शूज़ भी देखने थे, लेकिन इतना टाइम ही नहीं बचा था कि हम लोग शूज़ वगैरह देखते, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और हमें जाना भी था आगे। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने कोशिश यही थी कि हम जल्दी-जल्दी यहाँ पे शॉपिंग कर लें। अच्छा जी, मैं आपको बताते जाऊँ कि हम ना एक जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा हमने टाइम लगा दिया। वो इसलिए, वो जो आजकल पैम्पर्स आए हुए हैं ना, जिन्हें वॉशेबल भी कर लेते हैं और सारा कुछ कर कर लेते हैं और वो यूज़ भी हो जाते हैं। तकरीबन एक पेयर जो था वो 450 का था
और कलर्स भी थे इसमें, लेकिन मुझे ये थी कि पता नहीं ये यूज़ सही होते हैं या नहीं होते, तो आप लोग लाज़मी बताइएगा कि किसी ने यूज़ किए हैं तो उनका कैसा एक्सपीरियंस है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं था, मैं तो यही देख रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़ाया हो जाएँ। वैसे ही बच्चों की बहुत सी चीज़ें जो होती हैं छोटी-छोटी सी, वो ज़ाया ही हो जाती हैं, हम बहुत कम अर्सा पहनाते हैं चीज़ों को। बच्चे एकदम से ज़्यादा ना ग्रो अप होना शुरू हो जाते हैं। हमें 1-2 साइज़ ऊपर लेना चाहिए कि ताकि वो हमारा 2 से 3 मंथ तक चल सके आराम से ईज़िली। आप म मैंने तो देखा है कि 1 मंथ में ही ना जो ड्रेसेस होते हैं 15 से 20 दिनों में बच्चे बहुत जल्दी-जल्दी ग्रो अप होते हैं। और वो ड्रेसेस बहुत ज़्यादा छोटा होना शुरू हो जाते हैं, और जो छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, इनको तो पहनाना जो ड्रेसेस कपड़े वगैरह होता है ना, चेंज करवाना, चेंजर करवाना बहुत मुश्किल होता है। इनके हैंड्स इतने हाथ-पाँव और ये जितनी मतलब कि बहुत नरम-नरम नाज़ुक से होते हैं, तो इसमें थोड़े से खुले-डुले से, थोड़े से बड़े साइज़ के हों, थोड़े से, तो सही रहता है। फिक्स साइज़ मैं कहती हूँ कि नहीं होना चाहिए बच्चों का। क्योंकि फिक्स साइज़ पहनाना करना वो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते करते हैं और बहुत मुश्किल होती है। अब मेरी सोच यही है कि मैं अपने ना बेबी के कपड़े, ड्रेसेस वगैरह थोड़े से बड़े साइज़ के लूँ। अच्छा, हम ये होता है कि हमने किसी गैदरिंग में जाना है, कहीं पे भी जाना है। अच्छा, बच्चियों बच्चियों के चल जाते हैं, जो बेटों के होते हैं ना, वो फिक्स साइज़ ही मॉम लेती हैं, करती हैं। मेरी सिस्टर फिक्स साइज़, वही बात हो जाती है ना कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों की चीज़ें जो हैं वो बेस्ट से बेस्ट लें, तो इसी चीज़ में काफ़ी टाइम लग जाता है। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने ग्रोसरी करने जाना था। ग्रोसरी आपको पता है कि घर की करने के लिए जाना था कि है प जो सेक्शन होना है, सी सेक्शन होना है, उसमें बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं घर में। और ये था कि मैं और मेरी बेटी और मेरे जो भाई थे, वो हम आए हुए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। घर में फिर बहुत सारे मेहमानों ने आ जाना था और फिर हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा मैं सारी चीज़ें वन बाय वन ले लेती हूँ, और ताकि प्रॉब्लम ना हो, स्टॉक हो जाए। तो यहाँ पे भी हम सारी चीज़ें कलेक्ट वगैरह कर रहे थे, तो हम दूसरे दिन जो था हमारा, वो यहाँ का लगा था। तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्लिप्स वगैरह बीच में ऐड कर दिए थे। अच्छा जी, मैं इस प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ, चाहे वो बच्चों की शॉपिंग के हवाले से हो, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो मार्केट के चक्कर हो, चाहे डॉक्टर के चेकअप रूटीन हो, डेली रूटीन हो, घर के काम हो, चाहे वो किचन की रूटीन हो, किचन में खाना बनाने की हो। तो मैं इस बार माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ, फुल 9 मंथ। अच्छा जी, पहली जो मेरी प्रेगनेंसी थी उसमें मैं बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करती थी। दूसरा ये कि मैं काम बहुत कम करती थी, मेके में ही थी। इस बार भी मैं लास्ट ये जो मेरे मंथ है वो मेके में ही है, बट मैं यहाँ पे बहुत एक्टिव हूँ, अपने घर से बहुत ज़्यादा एक्टिव आई थी। मैंने अपना घर पूरा बहुत अच्छे तरीके से सँभाला, सारी चीज़ें की, ईद पे हर चीज़, इवन बस मार्केट के चक्कर, आना-जाना, ग्रोसरी वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। तो ये मेरा टाइम बहुत अच्छे से गुज़रा है, और भरपूर ज़िंदगी से मैं एक जगह बिल्कुल नहीं बैठी हूँ, एक्टिव रही हूँ। मतलब कि बेबी भी एक्टिव रहा है, बट मसला ये थोड़ा-सा हो गया है कि खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है मेरे अंदर, बाकी और कोई ऐसा मसला नहीं है। इतनी ज़्यादा भी खून की कमी नहीं है, मतलब 2 से 2-3 पॉइंट ही कम है, और वैसे माशाल्लाह खून सही है, बेहतर है, इतना कम भी नहीं है। लेकिन मुझे इस प्रेगनेंसी में लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा चक्कर-चक्कर से आ रहे हैं, मतलब कि, और बाकी सब ख़ैर है। चलें जी, आप लोगों के साथ बस इतना ही व्लॉग मैंने शेयर करना था। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तो लाइक, कमेंट, शेयर लाज़मी कीजिएगा, फॉलो भी लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।